और ना उनको ये अधिकार है कि वो किसी से प्रमाण पत्र मांगे कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, तो हमारे में से ही कोई जो बंगला बोलेगा या जिसका थोड़ा नाक नक्शा लगेगा कि हाँ कहीं और का, उसको जबरदस्ती पकड़ के लोग जेल में डालेंगे। ऐसा है, ये कैंसर की बीमारी जो है ये कांग्रेस ने ही दी है और कैंसर धीरे धीरे फैलता है, एकदम फैल जाता है। अवैध घुसपैठियों को लेकर जब से योगी सरकार सख्त हुई है तब से सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वह एक्शन की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। पुलिस जहां मुनादी से लेकर लोगों के कागजों की जांच कर रही है, वहीं सियासत में बयानों, आरोपों, प्रत्यारोपों का दौर सा चल रहा है। ऐसे में सूबे की राजधानी लखनऊ कैसे अछूती रह सकती है। ताजा सियासी लड़ाई अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर सुषमा खरकवाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता आलम का कहना है कि मेयर को असम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल लखनऊ में मेयर ने असम के लोगों को रोंगिया बांग्लादेशी कहकर 15 दिनों में लखनऊ छोड़ने को कहा था। मेयर ने ये बात तब कही थी जब उन्होंने लखनऊ की गुडम्बा फूलबाग कॉलोनी में जाकर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी बात को लेकर खरकवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आलम ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिन लोगों के साथ मेयर ने ऐसा किया वो अधिकतर असम के बरपेटा जिले के हैं। सभी लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं। और ना उनको ये अधिकार है कि वो किसी से प्रमाण पत्र मांगे कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी मेरा मानना है कि इस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। आगरा में भी ऐसी घटना हुई है, इलाहाबाद में भी ऐसी घटना हुई है। एक पैटर्न है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर ज़िले में डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अब जेल बनाएंगे तो उसमें रखने के लिए तो आदमी मिलेगा नहीं। कौन यहाँ बांग्लादेश और रोहिंग्या कोई आदमी रह रहा है क्या? तो हमारे में से ही कोई जो बंगला बोलेगा या जिसका थोड़ा नाक नक्शा लगेगा कि हाँ कहीं और का, उसको जबरदस्ती पकड़ के लोग जेल में डालेंगे। मुख्यमंत्री ने गलत बात कही, अब उसके लिए आदमी खोजा जा रहा है कि भैया कौन होगा जिसको हम जेल में डालें। ये एक पूरा पैटर्न है और ये खतरनाक है। सरकार की मंशा कोई छिपी है नहीं, वो देश विरोधी लोग हैं। अंग्रेजों के ज़माने में जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो गांधी से लड़ रहे थे। देश को तोड़ना चाहते हैं ये, इसके अलावा कोई का और तो मोटिव हमें नहीं लगता। मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे लोग इन लोगों से गंभीरता से बात कर लें। इनके सारे के अगर ये मेयर कह रही हैं कि ये NRC का जो कागज़ है वो झूठा है, इसका मतलब कि वो सरकार पर सवाल उठा रही है। तो आप लोग NRC का इनका डॉक्यूमेंट ये सब लोग लेके आए हैं, उसके आधार पे आप लोग इनसे बात कर सकते हैं। सब लोग बारपेटा के रहने वाले हैं। एक और कोई ज़िला है, कल गोलपाड़ा एक ज़िला वहाँ के हैं, वहाँ के लोगों से ही मेरी बात हुई। जो कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष है वहाँ बारपेटा में, उनसे भी बात हुई। वहाँ के विधायक से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि ये इस देश में अगर इस तरह होगा तो फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग तो बहुत जगह जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ कोई उद्योग धंधा तो है नहीं। अगर आप यहाँ के लोगों को भगाएंगे तो कल वहाँ के लोगों को भगाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आलम के बयान पर मेयर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा अवैध रूप से बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन जारी रहेगा। इनको शरण देने वाली कांग्रेस ही है। इस कैंसर की जड़ कांग्रेस है। डकैती वो लोग करते हैं, माफी उनके नेता को ही मांगनी चाहिए। ऐसा है, ये कैंसर की बीमारी जो है ये कांग्रेस ने ही दी है और कैंसर धीरे धीरे फैलता है, एकदम फैल जाता है। तो ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं ये सब कैंसर हैं और ये देश पे एक कैंसर के जैसे मांगे 15 दिन के अंदर। ऐसा है, डकैती वो करते हैं, माफी उनको मांगनी चाहिए, उनके नेता को माफी मांगनी चाहिए। हम लोग आप साबित करें कि डकैती करते हैं, डकैती वो कर रहे हैं, कैंसर पैदा उन्होंने किया है। माफी उनको मांगना चाहिए देश से। अब तक कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े गए लखनऊ में? 160 तो LSA कंपनी से भाग लिए हैं, चले गए हैं जिस दिन जांच शुरू हुई थी। 50 जब पहले पिछले साल दिसंबर में मैंने कार्रवाई की थी तो उस समय चले गए थे। और मैं फिलहाल 2.5 साल हूँ मैं, और 2.5 साल तक इस कार्य को करती रहूंगी। हम देश के हित में काम करते हैं। हम सैनिक हैं। मैं सेना परिवार में पैदा हुई हूँ, सेना परिवार में ब्याही हूँ, और जो है सेना के अंदर जो एक अपने देश प्रेम का खून है वो मेरे अंदर है, और मैं अपने देश के खिलाफ कोई काम नहीं होने दूँ।
बता दें कि यूपी में अवैध घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त मूड में है। इसको लेकर सीएम योगी ने कानून के रखवालों, प्रशासन को तो निर्देश दिए ही हैं, वहीं जनता से भी सहयोग करने की अपील की है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अब यूपी की सियासत गर्माती नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।